अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूँ सब खैरियत से होंगे। तो आज हम आपको बताएंगे कि गाड़ियों की जो क्लच प्लेटें होती हैं वो बार बार ख़राब होती हैं, तो उसमें मसला क्या होता है। तो एक कस्टमर आया था जिसकी कंप्लेन ये थी कि जो ना मेरी गाड़ी की क्लच प्लेटें बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाती हैं और बहुत जल्दी जल्दी मुझे चेंज कराना पड़ती हैं। तो मैं बोला चलो मैं आपकी बाइक देख लेता हूँ, तो इसमें क्या मसला है वो मैं आपको बता देता हूँ। तो तकरीबन मैंने गाड़ी की क्लच प्लेटें खोली, जब देखा तो मैंने उसका हाल बहुत ख़राब हुआ था। हालांकि रिसेंटली तकरीबन चीज़ें लगी हुई थी, मगर वो जल्दी ख़राब हो चुकी थी। अच्छा, मैंने भाई से पूछा कि भाई इसमें मसला क्या था, तो भाई ने बताया कि भाई यार मैंने तकरीबन 2 से 3 मैकेनिकों से इसकी क्लच प्लेटें चेंज कराई हैं और ये हर तकरीबन 4 महीने बाद 5 महीने बाद ये ख़राब हो जाती हैं। फिर वो गाड़ी वाइब्रेशन करती है, भागती कम है और क्लच में से आवाज़ भी आ जाने लगती है क्लच प्लेट ज़्यादा ख़राब होने के बाद। तो मैंने बोला चले हम इसको गाड़ी को खोलते हैं, खोलने के बाद तो हम उसको जाके जजमेंट करते हैं कि इसमें हमारे साथ मसला क्या आ रहा है इंजन के अंदर। क्योंकि बार बार क्लच प्लेट डालना, तो खैर एक क्लच प्लेट आप डाल भी दो तो उसकी लाइफ तकरीबन 2 साल, 1.5 साल, 3 साल अगर अच्छी प्लेटें डालेंगे तो तकरीबन अच्छी लाइफ होती है। चाइना की क्लच प्लेट लोकल भी डालेंगे तो तकरीबन लाइफ साल तो तकरीबन होती है, ठीक है ना। तो इस क्लच प्लेटों के अंदर फ़ॉल्ट ये था कि अच्छी तरीके से ये ख़राब हो चुकी हैं, बहुत इसके जो लेदर है ये पूरा घिस चुका है। ऐसा लग रहा है कि क्लच जो ना जैसे कि अंदर से दबा हुआ हो और जो ना काम कर रहा हो। अच्छा, तो तकरीबन इसकी चीज़ें मैंने चेक करी कि जो ना इसकी ड्राई प्लेट और क्लच प्लेट भी ख़राब हो चुकी है, मगर रिसेंटली डली हुई हैं, ठीक है ना। और कदे बक्सा तो खैर इसका पुराना ही है, मगर ये भी काफ़ी हद तक ख़राब हुआ हुआ है। तो पहले मैंने क्या करा, इसके अंदर ये जो पुरानी चीज़ें आपको दिख रही है, ये मैंने तकरीबन इसमें क्लच बॉक्स इसका मैंने एक नया डाल दिया बाइक के अंदर। ये पुरानी चीज़ें हैं जो मैंने निकाल के रखी हैं आपके सामने, ठीक है ना। अच्छा, मैंने सोचा कि जो ना क्लच बॉक्स तकरीबन ये ख़राब हुआ है, जिसकी वजह से जो ना गाड़ी मसला कर रही होगी। तो मैंने कहा कि जो ना इसकी टेस्टिंग भी हो जाएगी और जो ना हमारे को फॉल्ट का भी पता चल जाएगा। तो लगाने के बाद उसका जो रिज़ल्ट आया वो उसका वही मसला था कि क्लच प्लेटें डालने के बावजूद भी गाड़ी क्या कर रही थी, क्लच में भाग रही थी और ज़्यादा टाइट करने पर क्या हो रहा था, क्लच किक स्लिप हो जा रही थी। क्योंकि ना क्लच सेट हो पा रहा था, ना गाड़ी अच्छी चल रही थी। ज़्यादा टाइट करने अगर कर रहे थे, सब चीज़ें सेटिंग कर ली, इसकी वर्म वगैरह की सेटिंग कर ली, क्लच की सेटिंग कर ली, क्लच प्लेटें नहीं डाल दी, मगर सेटिंग क्या आ रही थी, सेटिंग यही आ रही थी कि ज़्यादा टाइट करने पे या तो फिर किक स्लिप हो रही थी और कम टाइट कर रहे थे तो गाड़ी भाग रही थी, या तो सही हो जा रही थी। होने के बावजूद क्या मसला आ रहा था उसके अंदर के जो ना गाड़ी गर्म होने के बाद भागने लग जा रही थी। सबसे ज़्यादा मसला अगर गाड़ी के अंदर ये वाला है, गाड़ी गर्म होने के बाद क्लच से भागने लग जाए, तो मैं आपको जो आप फॉल्ट बताऊँगा एंड में बताऊँगा और उसका मैं आपको बताऊँगा प्रोसेस क्या है, आपने किस तरीके से करवाना है, ठीक है ना। इंशाल्लाह वो हमारा फ़ॉल्ट दूर हो चुका है, मगर समझाने का मकसद ये है कि आपको तकरीबन समझ में आ जाए। अगर आपकी गाड़ी में ये फ़ॉल्ट आया है तो आप उसमें ज़्यादा पैसे आप ज़ाया ना करो, बार बार क्लच प्लेटें नहीं डलवाओ। आपको जो मैं काम बताऊँगा आपने वही करना है, जिसकी वजह से आपका मसला हल हो जाएगा। सबसे पहले तो एक बात आपने जहन में रखनी है कि आपने जो क्लच प्लेटें, प्रेशर प्लेटें आप डालोगे, ठीक है, आपने अच्छी कंपनी की डालनी है, ठीक है, अच्छी कंपनी की डालनी है। अगर आपके साथ ये मसला नहीं आ रहा, जैसे कि क्लच प्लेटें ख़राब है, आपने डलवा ली, डलवाने के बाद आपकी गाड़ी सेट हो गई है, ठीक है ना। अगर बार बार मसला आ रहा है, अगर आपकी गाड़ी की क्लच प्लेटें ख़राब थी, आपने डलवा लिया, फिर वही मसला आ रहा है, तो फिर कुछ और फॉल्ट हो सकता है, ठीक है ना। तो ये जजमेंट करनी होती है। और एक चीज़ मैं आपको बता दूँगा, अगर आप क्लच प्लेटें लो, सबसे पहले आपने एक क्लच प्लेट अच्छी क्वालिटी की लेनी है। अच्छी क्वालिटी में पता कैसे चलेगा, आप क्लच प्लेट लेंगे तो उसको थोड़ा सा ना आप जैसे कि इसको नाखून से दबा के देखिएगा। अगर इसके अंदर सॉफ्ट वन है तो मतलब ये क्लच प्लेट बहुत अच्छी है, क्योंकि इसका वर्क बिल्कुल ब्रेक शू की तरह होता है। अगर ब्रेक शू के जो लेदर होता है वो ज़्यादा हार्ड होता है तो क्या होता है, बाइक के ड्रम वगैरह ख़राब हो जाता है, ठीक है ना। तो और ज़्यादा हार्ड होता है, ब्रेक भी नहीं पकड़ता। ब्रेक शू के लेदर भी नॉर्मल आपने देखा होगा, अक्सर लोग बना के लगाते हैं ब्रेक शू ब्लैक लेदर के, वो क्या ब्रेक सही पकड़ते हैं और सही काम कर रहे होते हैं। तो प्रेशर प्लेट और क्लच प्लेट के अंदर सबसे ज़्यादा मसला ये होता है कि ये लोकल कंपनी के ये बहुत हार्ड होते हैं, जिसकी वजह से क्या होती है, गाड़ी की क्लच प्लेटें प्रेशर प्लेट को पकड़ नहीं कर रही होती। जब तक पकड़ नहीं करेगी तो हमारे क्लच सही तरीके से काम नहीं करेगा। ये चीज़ पहले आपने याद रखनी है, ठीक है ना। और दूसरी चीज़, अगर आप अच्छी क्वालिटी की डालोगे तो उसका लेदर सॉफ्ट होगा, आप हाथ लगा के नाखून लगा के देखोगे वो प्रेस हो रहा होगा, तो मतलब वो क्वालिटी अच्छी है। मैं आपको कंपनी का नाम भी बता देता हूँ। अगर आपको डालनी हो तो आप FCC की क्लच प्लेट है, आप डाल सकते हैं, अच्छी कंपनी है, उसकी तकरीबन क्वालिटी बहुत ज़बरदस्त है, इसका रिज़ल्ट बहुत अच्छा है। अगर आप एक दफ़ा डाल देंगे तो उसका रिज़ल्ट बहुत अच्छा आएगा। तकरीबन साल 2 साल आपको कुछ कराने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्लच में कोई मसला होगा नहीं। प्रेशर प्लेट आप कोई सी भी कंपनी की डाल सकते हैं, मगर ज़्यादातर मैं रिकमेंड करूँगा कि आप जो ना क्रॉनलिफन या ISH की डालें, ठीक है ना। ये ज़्यादा रिकमेंड करूँगा मैं। अच्छा, मेन चीज़ आपको ये चीज़ें डलवाने के बाद आपका मसला हल हो गया तो ठीक है। बक्सा अगर ख़राब होता है तो इसमें वजह क्या होती है मैं आपको दिखा दूँ। आप क्योंकि इस जगह पे जो ना ड्राई प्लेट लगती है, आपको पहले मैं दिखा के लगा के समझा देता हूँ।
इस जगह पे ट्राई प्लेट लगती है, ठीक है ना, एक इसका बुश छोड़ के इस जगह पे। अच्छा, जब घूमता है इंजन तो ये एक तरफ यूँ घूमता है, ठीक है ना। जब यूँ घूमता है तो आप इसमें साइड में देखें कि आपको एक साइड कटी हुई दिख रही है, वाइट वाइट निशान दिख रहा हो, एक साइड ये रहा। हर एक बॉक्स छोड़ के आप दूसरे बॉक्स में देखेंगे आपको ये निशान लाजमी मिलेगा, ठीक है ना। देखें, एक बॉक्स छोड़ के, तो ये क्या होता है, क्लच ड्राई प्लेट भी फंसती है जिसकी वजह से क्लच हमारा काम नहीं करता। तो ये आपने ये भी क्लच बॉक्स भी आपने चेंज कर देना है। क्रॉन लिफान फ्यूचर तकरीबन कंपनियों का सही होता है, अच्छा होता है, आप ये डाल सकते हैं, ठीक है ना। अगर मैं बात करूँ तो आप फ्यूचर क्रॉन लिफान का भी डाल सकते हैं, ठीक है ना, ऑटोम का भी डाल सकते हैं। प्रेशर प्लेट आपको ISH की, क्रॉन लिफान की और अपना सास कंपनी की भी बहुत अच्छी है, आप ये डाल सकते हैं। और क्लच प्लेट में आपको बात करूँ, क्लच प्लेट आपने FCC की डालनी है या तो फिर होंडा की डालनी है, ठीक है ना। होंडा की अंदर कॉपी भी बहुत आ रही है क्योंकि मतलब जो लोकल कंपनी वाले हैं जो लोकल पैक करते हैं वो होंडा के नाम से भी लोकल पैक करते हैं। आपको उसकी जेन्युइन लेनी है, जो ओरिजिनल हो, अच्छी दुकान से लिएगा जिस पे आपको ब्रांडेड और ओरिजिनल मिले। और आपको प्रेशर प्लेट आपको मैंने बता दिया कि आप कोई सी भी कंपनी की ले सकते हैं, ISH फ्यूचर। अभी ISH की क्वालिटी बहुत अच्छी आ रही है, अगर मैं रिकमेंड करूँगा कि आप ISH की लाजमी डालें, ठीक है ना। और ड्राई प्लेट कटने का ये होता है कि ये आप ऊपर से दिख रहे हैं, अगर फेस इसका जो ना बिल्कुल सीधा है तो मतलब ठीक है, अगर ये साइड से कट गई है तो मतलब ये ख़राब हुई है, इसका फेस कट गया है तो मतलब ये ख़राब हुई है। तो अभी ये सही है। अब अगर मैं इसको अगर फिट करूँगा तो इसमें बॉक्स डाल दूँगा दूसरा, क्लच बॉक्स और क्लच प्लेट है, प्रेशर प्लेट है और स्प्रिंग इसके अपना ही लगाऊँगा, ठीक है, वो लगा के फिट कर दूँगा। अच्छा, मेन मसला मैं आपको बता रहा हूँ, जो क्लच पे आप गर्म होने के बाद गाड़ी भागती है तो क्या मसला होता है वो मैं आपको बताऊँगा। अब वो मसला क्या था, मैंने गाड़ी में 4 फॉल्ट्स सेट कर दिया, माशाल्लाह सेट हो गई, गाड़ी बहुत अच्छी चलने लगी है। वो वेट का फॉल्ट था। अच्छा, आप बोलोगे इसमें वेट का फॉल्ट कहाँ से आ गया, तो एक साइड जो आप देख रहे हैं ये है क्लच वाली साइड और ये है इसकी मैग्नेट वाली साइड, ठीक है ना। अब ये जो वाली साइड है इसमें देखें आप बेरिंग लगा हुआ है, ठीक है ना। अब बेरिंग लगा हुआ है ना, अब क्लच दबाने पे जब बक्सा इसके अंदर फिट होता है, जब हम क्लच दबाते हैं तो इसके आगे बुश लगा हुआ होता है जो क्लच बक्सा इसको दबाता है, ठीक है ना। अब जाहिर सी बात है जब क्लच बक्से का लोड पड़ेगा तो वेट पे भी पड़ेगा। क्लच हम दबाएंगे वो क्लच बक्सा, क्लच की जो वायर होती है वो वर्म को दबाती है, वर्म फिर उसके बुश को दबाता है, बुश क्लच बक्से को दबाता है, क्लच बक्सा वेट से दबता है, ठीक है ना। तो जब इस पे बेरिंग पे लोड पड़ रहा था वेट के, तो बेरिंग अंदर पुश हो रहे थे, बेरिंग में प्ले ज़्यादा आ गई थी। अब इसमें देख रहे हैं ना आप, ये इसके अंदर प्ले आप चेक करेंगे तो बहुत ज़्यादा हो जाएगी, ठीक है। अगर इसके अंदर ऐसे प्ले आ रही है तो इसका मतलब इसके अंदर प्ले बहुत ज़्यादा है, ठीक है ना, ये हिल्ला बहुत है। तो आपका यही फॉल्ट होगा क्योंकि क्लच दबाने में आप टाइट करते हैं तो बेरिंग में प्रेस हो जाता है, चलती हुई गाड़ी में वो ऊपर नीचे होता है, जिसकी वजह से क्लच की प्लेटें जो होती हैं आपस में चिपकती हैं, हटती हैं, चिपकती हैं, जिससे आपकी क्लच प्लेटें ज़्यादा ख़राब हो जाती हैं और क्लच सही तरीके से वर्क नहीं कर पाता। अगर आपकी गाड़ी में भी यही मसला हो रहा है, क्लच दबाने के बाद भी गाड़ी भागती है और गर्म क्लच प्लेटें डलवाने के बाद भी क्लच में यही मसला आ रहा है और गर्म होने के बाद भी आप क्लच पकड़ते हैं फिर भी गाड़ी आपकी भागती है, तो 100% यही फॉल्ट है। आप बाइक का इंजन खुलवाएँ, खुलवाने के बाद आप इसका वेट के बेरिंग चेंज करवा दें और हो सके तो राड भी चेंज करवा दें। क्रॉन लिफान के आप राड और बेरिंग ले सकते हैं और इसमें डलवा सकते हैं। उम्मीद करता हूँ आप सबको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाजमी लाइक करिएगा, कमेंट करिएगा, शेयर करिएगा और चैनल पे न्यू हो तो चैनल को सब्सक्राइब लाजमी करिएगा। मिलते हैं इंशाल्लाह हम नेक्स्ट वीडियो में। जज़ाकल्लाह, अल्लाह हाफ़िज़।